मैंने ये भी तो पूछा कैसी हैं आप। ओह, तो मेरे बेटे को मेरी खैरियत का ख्याल आ ही गया, तो जवाब तो बनता है। ओके बेटा, आई एम फाइन। हाँ, तो फिर आप आ रही हैं परसों? क्या ये सवाल है तुम्हारा? नहीं मम्मी, फरमाइश है मेरी। क्यों, खैरियत है? खैरियत तो नहीं है, बहुत लोनली फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो मैं नेक्स्ट वीक आ जाती हूँ। नेक्स्ट वीक क्यों, आप परसों आ जाए ना। हसन कैसे, मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकती। मम्मी मुझे नहीं पता, प्लीज आ जाएं आप, कोई मीटिंग नहीं है आपकी। तो फिर संभालो बिजनेस आके, और ये एक्टिंग और मॉडलिंग छोड़ दो, मैं आ जाती हूँ। आपको तो पता ही है मुझे शोहरत बहुत पसंद है। तो फिर एंजॉय करो अपनी शोहरत को। मम्मी प्लीज आ जाए ना, प्लीज। कहा ना, अगले हफ्ते आऊंगी। ओके बाय। हसन, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हारिस का रायमा से सामना नहीं होना चाहिए था। हारिस ने उसे बहुत बुरा भला कहा। आप एक फोन तो करें रायमा। कोई फोन नहीं करेगा रायमा को। तुमने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है। अब्बा मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वो इसी लायक थी। हद से बढ़ रहे हो हारिस तुम। मैं हद से नहीं बढ़ा अब्बा, वो हद से बढ़ गई थी। दौलत की लालच में आकर घर से भागकर उस इंसान से शादी की है रायमा ने। लालची नहीं है, नहीं है लालची, वो मजबूर थी। अम्मी प्लीज आप उसकी तरफदारी नहीं करें। और हाँ, मैं अभी आप दोनों को बता रहा हूं कि अगर आज के बाद रायमा इस घर में आई या मुझे पता चला उसके बारे में, तो कसम से मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। सैफुल रहमान, तुमने हमारे घर का सुकून बर्बाद किया है। मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करूंगा, तुम्हें इतना ज़लील और ख्वार करूंगा ना कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, मैं तुमसे अब तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। जान से मार डालूंगा तुम्हें, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। मेरे घर में बेसुकूनी फैलाने वाले, मैं तुम्हें कभी भी एक पल चैन से भी नहीं रहने दूंगा। तुम भी याद रखोगे सैफुल रहमान कि तुम्हारा पाला मुझसे बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। हैं? सर बैठे। रायमा ने वाकई सैफुल रहमान से उसकी दौलत की वजह से शादी की होगी। उसकी इमारत से मैं मरूब हो रहा हूं। वो तो फिर दौलत की ख्वाहिश रखती थी। मगर क्या वाकई उसे दौलत की ख्वाहिश थी? क्या पता। मैं ये गलत था जो समझता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं की। बैठ जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको देख रहा हूं मैं। वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है इस तरह से देखना अखलाकियात के खिलाफ है। बेशक ऐसा ही है, मगर मैं आप में वो खामी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी वजह से
सैफ और रहमान ने दूसरी शादी कर ली। ये क्या कह रहे हैं आप यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि सरदार साहब ने दूसरी शादी कर ली है? जी, यही बताने आया हूं मैं आपको। तो आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि हमें ये मालूम है कि हमारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और हमारी इजाजत से की। क्या आपकी इजाजत से की है? जी, और हमें क्यों एतराज होगा? वो हमारे शौहर है, उनकी खुशी हमें अजीज है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन कर लीजिए, पानी पीजिए और चले जाइए, क्योंकि जो खबर आप हमें देने के लिए आए थे उसके बारे में हमें पहले से मालूम था, इसलिए हम आपको कोई इनाम नहीं दे सकते। मैं लानत भेजता हूं आपके इनाम पर, और काबू में रखें आप अपने शौहर को। बोलें कि अपनी नई दुल्हन को छोड़ दे। वो किस लहजे में बात कर रहे हैं आप हमसे? और दूसरी बात यह है कि वो लड़की आपकी क्या लगती है? सब कुछ है वो मेरी। समझा दीजिए सैफ और रहमान को कि वो पीछे हट जाए, वरना मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा। आप हमारे घर आकर हमें धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं है, मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं करके दिखाऊंगा। चले जाइए यहाँ से, हमें गार्ड्स बुलाने पे मजबूर मत कीजिए। और मुझे रुकने का भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर। इत्तला दे दीजिए कि हारिस आया था यहाँ पर। बता दें सैफ और रहमान को कि रायमा को जल्द से जल्द तलाक दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो सरदार साहब, छोटी मोटी बेवफाइयां करते करते आपने हमसे बेवफाई की इंतहाई कर दी। जब हम डरते थे कि आप हम पर सौकत लाकर बिठाएंगे, तब तो आपके कदम ना डगमगाए। अब तो बेटी को बयाना था, आपने खुद शादी कर ली। हमें आपसे ये उम्मीद ना थी। कहाँ है फरखंदा? आप इस वक्त बताया भी नहीं कि मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊं जब मर्जी जाऊं। किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? जी नहीं। रो रही थी आप? नहीं तो हम भला क्यों रोएंगे? मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन आपका कोई पता नहीं होता। आपको गलतफहमी हुई है। पूछना ये था, बीरा नजर नहीं आई, कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। होगी मतलब? आपको मालूम होना चाहिए। हमारा मतलब है। नहीं, आप माँ हैं उसकी, ख्याल रखा करें। हम बुलाते हैं उसे। बुलाए नहीं, खाना लगवाएं, वहीं मिल लेता हूं उससे। कोई बात है? नहीं। कहां से आ रहे हो? अपना मुकद्दर आजमाने गया था। क्या मतलब?
सैफुल रहमान के घर गया था मैं। क्या क्या करने गए थे वहां तुम? क्यों गए थे? क्या करके आ रहे हो? जो बेसुकूनी हमारे घर की दीवारों से लिपट कर रो रही है, मैं चाहता था कि ऐसी बेसुकूनी उसके घर में भी हो। क्या करके आ रहे हो? क्या करके आ रहे हो तुम? मैं उसकी बीवी को बताकर आ रहा हूं कि उसके शौहर ने दूसरी शादी की है। अब्बा, आप यकीन नहीं करेंगे, जरा भी उस औरत के चेहरे का रंग नहीं बदला। पता क्या कहती है मुझे? कहती है मुझे पता है, सैफुल रहमान ने उसकी इजाजत से दूसरी शादी की। है ना हैरान होने वाली बात? अब्बा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक औरत में इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त कैसे हो सकती है? जब उसने तुमसे कहा था कि उसे अब्बा, मैं नहीं मानता। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी औरत देखी जिसमें इतना सब्र है। ना वो चीखी, ना वो चिल्लाई, ना एक आंसू उसकी आंख में आया। मेरे जो आंसू आंख से नहीं टपकता ना, दिल पे गिरता है, दिल पे। सीखो उससे, उसके सब्र से कुछ तुम भी सीखो। किस तरह वो अपना दुख, अपने आंसू पी गई। ऐसे नहीं कर सकता, इतना बहादुर नहीं हूं मैं अब्बा। कहाँ रह गई है ये अबीरा? फोन भी नहीं उठा रही है। ये लड़की भी ना हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगी। क्या जवाब देंगे हम सरदार साहब को? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कहाँ है वो? अबीरा नहीं आई? साथ बेटा शहनाज बता रही थी कि आप उन्हें उनकी फ्रेंड के घर छोड़कर आए हैं। हाँ जी, उसका अचानक प्लान बना था। मैं उसे लेके गया था, लेकिन मुझे लगा उसने आपको शायद बताया हुआ था। वो पार्लर गई है अपने दोस्त के घर में। हाँ, तो कितनी देर में आएगी? उसे लग जाएंगे कुछ 2-3 घंटे। पेडिक्योर करवाना था और बाल कटवाने थे। तो तुम खुद ड्रॉप करके आए हो? जी। कबीरा की गाड़ी कहाँ है? वो उसकी गाड़ी मिसिंग कर रही थी जी। स्ट्रेंज, नई गाड़ी है बिल्कुल। सो कंपनी में भिजवा देते, ड्राइवर के हाथ खुद क्यों गए हो? वही तो देखे ना, नई गाड़ी है और वो मिसिंग कर रही है, तो मुझे ले जानी पड़ी ताकि वहाँ कंपनी वालों से बात कर सकें। स्ट्रेंज, बिकॉज कंपनी वाले तो खुद ही भांप लेते हैं कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। कंप्यूटराइज्ड होता है सारा सिस्टम। ये हमारी अबीरा जो है ना, अभी तक बच्चों वाली बातें करती है। रसने वाली बात यह है कि तुम लोग उसकी बात पे यकीन कर लेते हो। चलो अब हाथ पे हाथ रख के क्या बैठे हो? खाना है सामने, खाना शुरू करो। बेटा याद से ले आइएगा उन्हें जाके। जी, वो कॉल करेगी तो मैं जाऊँगा। ठीक है। मामा का मूड आजकल बहुत ऑफ है। क्यों? मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं लेने दे रही और चाहती है कि शादी भी जल्दी हो जाए। ओ, कौन से मैरिज हॉल में शादी? शट अप हसन, आई एम सीरियस। मैं कौन सा नॉन सीरियस हूँ? कोई प्रपोजल है? बताया तो है, 7 मेरा कसिन, उससे एंगेज्ड हूँ मैं।
तेरा ऐसे नहीं कहा यार, मेरा दिल बंद हो जाएगा। हसन, मम्मी नेक्स्ट वीक आ रही, मैं उन्हें फौरन तुम्हारे घर ले आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या होगा? वो तो मैं तोड़ चुकी हूँ। रियली? हाँ, उसी दिन उसके मुंह पे रिंग मार दी थी जब उसने मेरे रेस्टोरेंट में साथ देखा था। इतना बड़ा काम तुमने इतनी आसानी से कर दिया? हाँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ। रिश्ते के साथ साथ उस बेचारे का दिल भी टूट गया होगा। आई डोंट केयर।